Revision lecture 3 basic math. Revision lecture 2 parabola. If y equal to x square, then the non-linear relation, then the graph will be parabola. Upward parabola. Y equal to x square, then graph will be upward parabola. If y equal to minus x square, if y equal to x square, then graph will be upward parabola. If y equal to minus x square, then graph will be downward parabola. I must start. If y equal to x to the power n, if n equal to 1, that means y equal to x, then graph will be straight line. If n equal to greater than 1, then upward की तरफ. If n equal to greater than 1, then upward की तरफ bend होगा, upward की तरफ. If n equal to less than 1, then नीचे की तरफ bend होगा, सारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, पैराबोला सारे यहाँ पर हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Important questions. This is an important question. Important question. T equal to 2 pi root L by G. Draw graph between T and 1 by G. Straight line होगा. Directly proportional to. Important questions. Draw. This is electric field equation. Draw graph between E and X. Mixed graph. If x equal to 0, then electric field will be 0. X 0, electric field here 0, x very less than r, then the electric field is directly proportional to x. Straight line, electric field is straight line. If x very greater than r, then the electric field is inversely proportional to s, rectangular hyperbola. y is directly proportional to x. ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. y is inversely proportional to x. ये y is inversely proportional to x. ये इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ है. y is directly proportional to x स्क्वायर. ये पैराबोला का है. y is directly proportional to रूट x. ये भी पैराबोला का है, डाउनवर्ड पैराबोला. और ये अपवर्ड पैराबोला का है. ये डाउनवर्ड पैराबोला और ये अपवर्ड पैराबोला का है. y is directly proportional to 2 to the power x. ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही है. y is inversely proportional to x. ये इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ है. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है, ऐसा होता है, कर्व होता है. और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही है, बट ये x इक्वल टू 0 पर 1 होता है. मतलब ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही है, लेकिन ये 0.1 को y एक्सिस पर 0.1 को छू कर जाता है. 0.1 को छूता है, लेकिन इन्वर्स रिलेशन में y को नहीं छूता है, 1 को नहीं छूता है. y इक्वल टू e टू द पावर प्लस x और y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है. मीन्स y इक्वल टू 2 टू द पावर x जैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही है, लेकिन ये 0.1 को छूकर जाता है.
पॉइंट 1 को छूकर जाता है। जैसे कि y इक्वल टू 1/x हाइपरबोला होता है, ये भी y इक्वल टू e⁻x प्लस x और माइनस x, ये भी हाइपरबोला होता है, लेकिन ये y एक्सिस के 1 को पॉइंट 1 को छूता है। लेकिन इन्वर्स रिलेशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y को छूता नहीं है। यही डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल डीके का। सर्कुलर ग्राफ इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला जैसा ही है। रेडियस का फार्मूला r² इक्वल टू x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर। x0 एंड y0 आर सेंटर। ये डिस्टेंस फार्मूला जैसा ही है रेडियस निकालने के लिए। ये जब x0 एंड y0 को सेंटर माना जाता है, मीन्स जीरो, ओरिजिन जीरो होता है, तो x0 y0 जब जीरो होता है एट सेंटर, एट ओरिजिन सेंटर, तो सर्कुलर ग्राफ r² इक्वल टू x² प्लस y², सेंटर इज एट ओरिजिन। सर्कुलर ग्राफ का इक्वेशन r² इक्वल टू x² प्लस y², r² इक्वल टू x² प्लस y²। ये एक सर्कुलर ग्राफ का इक्वेशन है। फाइंड रेडियस एंड सेंटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर इक्वल टू r², x0 y0 इक्वल टू 4,3 ओरिजिन एंड सेंटर, r इक्वल टू 5 मीटर। ये दूसरा क्वेश्चन है। x² प्लस y² इक्वल टू 4, ये सर्कुलर ग्राफ का इक्वेशन है। तो x का y का इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पर रेडियस होगा, सर्कुलर का रेडियस होगा 2 मीटर। x का y का जब इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x का इंटरसेप्ट 0 होगा। x का इंटरसेप्ट 0 बैठा के यहाँ पे y का निकालना इंटरसेप्ट, और y का x का निकालने के लिए y का 0 होगा, तो y 0 पॉइंट बैठा के यहाँ पर x का इंटरसेप्ट निकाला। इलिप्स सर्कल जैसा चारों तरफ रेडियस सेम नहीं है। इलिप्स का इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, x² प्लस a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, a इक्वल टू b इक्वल टू r इक्वल टू रेडियस फॉर सर्कल, x² बाई r² प्लस y² बाई r² इक्वल टू 1। इलिप्स का एरिया पाई a इंटू b, सर्कल पाई a प्लस b। सरकमफरेंस पाई a प्लस b। इलिप्स का एरिया पाई a इंटू b एंड इलिप्स का सरकमफरेंस पाई a प्लस b। जब a एंड b इक्वल होगा तो r रेडियस, तो वो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ये है सर्कल का इक्वेशन x² बाई r² y² बाई r², मीन्स रेडियस सेम है। और इलिप्स में रेडियस चारों तरफ रेडियस सेम नहीं है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, एरिया पाई r², एरिया पाई r², एरिया पाई r², सरकमफरेंस 2 पाई r, एरिया पाई r²। ये एक इक्वेशन गिवन है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच ग्राफ बना कर दे रहे हैं। ये इलिप्स का ग्राफ है, इलिप्स का ग्राफ है, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, x का अलग y का अलग, सो ये इलिप्स का ग्राफ बनाना होगा। वेरिएशन ऑफ स्लोप OA स्लोप पॉजिटिव बिकॉज OA स्लोप पॉजिटिव बिकॉज थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। AB स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्ट्रेट लाइन है, सो इसीलिए कांस्टेंट। BC स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, AB एंड BC का स्लोप सेम है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कांस्टेंट।
इसका स्लोप निकालना है इस क्वेश्चन का। तो एम ए स्लोप ऑफ ए इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री, स्लोप ऑफ बी 0, स्लोप ऑफ सी नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। स्लोप ऑफ कर्व, we'll draw to find slope of curve, we'll draw a tangent on a curve where we have to find slope. We'll draw a tangent on a curve where we have to find slope. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और करते करते थीटा, यहाँ पर थीटा, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ड्रॉ करके देखा कि थीटा इंक्रीज होता रहा, थीटा अल्फा बीटा थीटा। तो थीटा जिसका ज़्यादा है स्लोप उसका ज़्यादा है। सो यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है, ये इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है क्योंकि थीटा इंक्रीजिंग हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। कर्व अगर ऊपर की तरफ हो, हंसता हुआ हो तो स्लोप इंक्रीजिंग, कर्व नीचे की तरफ रोता हुआ स्लोप डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ रोता हुआ स्लोप डिक्रीजिंग, कर्व ऊपर की तरफ हंसता हुआ स्लोप इंक्रीजिंग। मीन स्लोप देखने के लिए कर्व में टेंजेंट बना के एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना है और जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा। डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट डाल के जहाँ पर जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, वैसे ही सबका। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए जहाँ जीरो है वो देखना होगा, पहले जीरो देखना होगा, जीरो कहाँ है। अगर स्टार्टिंग में स्लोप जीरो है और एंड में स्लोप मैक्सिमम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्लोप कुछ है बट एंडिंग में स्लोप जीरो हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्लोप ज़ीरो है और एंडिंग में स्लोप कुछ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्लोप कुछ है और एंडिंग में स्लोप ज़ीरो हो गया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। जो पॉइंट एक वाई एक्सिस के पास होता है वहाँ से स्लोप स्टार्ट होता है। जो पॉइंट वाई एक्सिस के पास होता है वहाँ से स्लोप स्टार्ट होता है और जिस तरफ जाता है उस तरफ एंडिंग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर दो इक्वेशन हो तो हम किसी भी चीज़ का चेंज निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। बट ओनली वन इक्वेशन हो तो हम चेंज निकाल नहीं सकते हैं। तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। रेट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर d dash by dx डिफरेंशियल ऑपरेटर, रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नंबर 1, कांस्टेंट का रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है।
क्वेश्चन number 2, differentiation of algebraic function y equal to fx equal to x to the power n dx to the power n by dx nx minus n minus 1 nx n minus 1 nx n minus 1। ये एक algebraic फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ algebraic functions, these are algebraic functions, these are also Number 3, if any constant number is multiplied with variable of algebraic function, then it comes out from the differentiation y equal to c into fx, like that 3 comes out। Differentiation of trigonometric exponential log function, differentiation of trigonometric exponential and log function, differential d sin x by dx equal to cos x, d cos theta by d theta minus sin theta, d tan theta by tan x by dx equal to sec square x, d cot theta by d theta equal to minus cos x square theta, d cot theta d tan x by dx equal to sec square x, d tan x by dx equal to sec square x। Differentiation of e to the power x by dx equal to e to the power x, differential e to the power x by dx equal to e to the power x as it is रहता है ये। Differentiation of logs x, logs e to the power x by dx, log e to the power x by dx equal to 1 by x, log e to the power x by dx equal to 1 by x। ये क्वेश्चन है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का। Rule of differentiation, additive rule, subtractive rule, multiplicative rule and division rule। y equal to a plus b, y equal to a minus b, y equal to a into b, y equal to a by b, dy by dx equal to da plus b by dx। Subtractive rule, dy by dx equal to da by dx minus db by dx, da by dx db by dx, अलग अलग करके दोनों को। मल्टीप्लिकेशन रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए का डिफरेंशिएशन होगा तो बी इंतज़र करेगा, प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो ए इंतज़र करेगा। डिवीजन रूल, ए का डिफरेंशिएशन होगा तो बी इंतज़र करेगा, माइनस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो ए इंतज़र करेगा, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डिवीजन रूल का, ये भी है डिवीजन रूल का क्वेश्चन। डबल डिफरेंशिएशन, y को डबल डिफरेंशिएशन, y को एक बार डिफरेंस करने से थाइस एक्स स्क्वायर होगा, थाइस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएशन करने से थाइस एक्स 6x होगा, आंसर 6x। ये डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ये है डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। ये है प्रोडक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव रूल, ये है एडिटिव रूल, ये है सब्सट्रैक्टिव रूल। बट ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ये इसे कैसे करेंगे, e to the power x, साइन एक्स होता तो कर लेता, साइन e to the power x, ये भी अजीब है, e to the power x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन एक्स होता तो डायरेक्टली कर लेता, ये भी अजीब है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the power 4, अजीब है। इनको करने के लिए आउटसाइड इनसाइड रूल लगाना पड़ेगा, आउटसाइड रूल। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आउटसाइड इनसाइड रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इनर, जो ब्रैकेट में होता है उसे
इनर फंक्शन बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे आउटर फंक्शन बोलते हैं। जब आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तब इनर वाला जो फंक्शन है उसे एज इट इज़ रखना है, और और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आउटर फंक्शन के डिफरेंशिएशन के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a cos x होता तो डायरेक्टली कर लेता, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए dy बाई डी एक्स ए डी cos kx बाई डी एक्स। जब इस आउटर फंक्शन को cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनर फंक्शन kx को से एज इट इज़ रखेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा और ये kx एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाद kx को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई के तुम्हारा कांस्टेंट है तो को बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। सो के इसके साथ मल्टीप्लाई करने से a के साइन kx आ जाएगा डिफरेंशिएट। बाकी सारे ऐसे ही है, बाकी सारा ऐसे ही है, ऐसे ही करना है सबको।